नमस्कार। बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और बाहर गया हुआ था। इस वजह से मैं आपको वीडियो और जो मार्केट के बारे की मार्केट की जो जानकारी जो थी वो मैं आपको नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज मैं आ गया था और अभी भी मुझे समय नहीं था या टाइम नहीं था, मतलब क्या कहते हैं, तो मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे पाया। चलिए खैर, जो है मैं आपको अब जो जानकारी है मेरे पास में मैं वो आपको दे रहा हूँ। कल के सिनेरियो की जो जानकारी है मेरे पास में वो इस प्रकार है। आज मार्केट को मैंने देखने के बाद में पता चला कि मार्केट ने जो कल से लेके मतलब 22 फरवरी से जो 22 फरवरी को जो फॉल दिया था वो नीचे जाने के बाद में और फिर उसके बाद में वापस रिकवर कर चुकी है। वो 100% रिकवर कर चुकी है। रिकवर करने के बाद में अब आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है, जैसे कि सब देख रहे होंगे। डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है। मैं आपसे बताता हूँ क्या कहते हैं। डब्ल्यू पैटर्न, एन पैटर्न, वी पैटर्न और पोल एंड फ्लैंक पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल और कंसोलिडेशन बॉक्स, ये सब हमारे लेवल्स के दायरे में नहीं आते हैं। इस वजह से मैं इन पैटर्न्स को ज़्यादा जो है नहीं देखता। मैं देखता हूँ सिर्फ अपने इन लेवल्स को, जो कि अब आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये लेवल्स हैं मेरे पास में। ये लेवल्स वो लेवल्स हैं जो कि मार्केट के खुद के अपने फॉर्मेट के ऊपर तैयार किए हुए होते हैं कि मार्केट ने कितने परसेंट मूव दिया और कितने परसेंट मूव बाकी है। जो मूव बाकी है वो मूव मार्केट पूरा करती है। जो मूव मार्केट दे चुकी है उस मूव के आगे वो डिसाइड करती है कि रिवर्स जाना है या आगे के लिए जाना है। अब इसमें मेरे हिसाब से, जो कि मैंने आज सुबह के हिसाब से जो लेवल्स निकाले थे, 39,630 का लेवल निकाला था। 39,630 का लेवल निकाला था, जो कि स्ट्रीमिंग में आपके सामने आया भी था और दिया भी था मैंने आपको। 39,900 का लेवल, 39,800 का लेवल और प्लस में 39,630 का लेवल। ये जो लेवल्स हैं दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है, मार्केट के अंदर जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ, अगर वो लेवल्स उस दिन नहीं आते हैं तो वो लेवल्स मार्केट के पेंडिंग लेवल्स बन जाते हैं। पेंडिंग लेवल मीन्स जैसे कि आज काम, अगर आप कोई 10 काम घर के करने हैं या 5 काम ऑफिस के करने हैं, जिसमें से ऑफिस के काम में 5 में से 3 काम अगर आपके हो गए हैं आज, तो 2 काम आपके पास में टाइम ख़त्म हो जाने की वजह से जो नहीं कर पाए आप, तो वो ऑफिस के काम जो है वो कल करेंगे आप वो। तो ऐसे ही मार्केट चलती है। तो अब जो बचे हुए लेवल्स हैं, बचा हुआ काम है मार्केट का, वो मार्केट कल करेगी या कल नहीं तो परसों करेगी। लेकिन इसी एक्सपायरी के अंदर ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और लेवल्स कैसे देखने को मिलेंगे? कंफर्मेशन तब होती है जब कैंडल क्लोजिंग देती है। अब मैं अगर आपको ये बता दूं, ये बोलूं कि ये लेवल्स कल आने ही आने हैं, बिल्कुल गारंटी है इस बात की, तो ये आपके साथ में धोखा होगा। वो इसलिए क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो होता है वो सिर्फ मार्केट के फॉर्मेशन और मार्केट के कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग और हाई और लो के ऊपर डिसाइड करता है। जब आज की जो कैंडल ने 15 मिनट की कैंडल ने जहाँ पे क्लोजिंग दी है और जहाँ पर ओपनिंग दी थी, जहाँ पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पर ओपनिंग दी थी, तो वो ओपनिंग और वो क्लोजिंग जो है काफ़ी मायने रखती है। अब मायने क्या रखती है मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में। ये देखिए, लास्ट कैंडल 15 मिनट की, जैसे कि मेरे इस लेवल्स को देखिए, इस लेवल्स के ऊपर मार्केट की कैंडल गई थी। इन लेवल्स के ऊपर मार्केट की कैंडल गई थी, लेकिन वहाँ से ठीक रिजेक्शन आने के बाद में और वो वापस नीचे की तरफ उसने क्लोजिंग दे दी और नीचे बंद हुई। मैं आपके लिए पहले अपना कर्सर निकाल लेता हूँ
नहीं तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा लाइन के अंदर और आप समझ नहीं पाएंगे सही से। ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ तक कैंडल गई और यहाँ से वापस रिजेक्शन हुआ और फिर नीचे तक जाने के बाद में फिर वापस ऊपर गई विक छोड़ती हुई और ग्रीन में क्लोजिंग दे दी। अब देखने के हिसाब से अगर देखा जाए, और जो कि सभी देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता था और जो अभी भी देख रहे होंगे, उनके सामने मार्केट ने एक बहुत शानदार डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण किया है। डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण किया है, निर्माण कार्य प्रगति पर है और अभी होल्ड है। और अच्छे अच्छे ट्रेडर की वजह जो पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, इंडिकेटर्स पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये डब्ल्यू पैटर्न बुलिश का सिंबल होता है। बुलिश का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होता है वो डब्ल्यू ही होता है, तो उसी के हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न के इसने निर्माण कर दिया। और अब आप उस डब्ल्यू पैटर्न की 100% कन्फर्मेशन जो ले रहे होंगे ऊपर जाने की, वो सिर्फ इस वजह से ले रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट ने कब को 21 फरवरी को एक गैप छोड़ा था जो कि अभी तक फिल नहीं किया। तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिविटी जो बन रही होगी कि मार्केट ने आज यहाँ पर बंद हो गई और मार्केट का डब्ल्यू पैटर्न जो है यहाँ पर आके निक के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी उसने। तो दोस्तों आज मार्केट का टाइम ख़त्म हो गया, 15 मिनट की कैंडल ने भी अपना पूरा काम कर लिया। तो आप खुद सोचिए पहले इस चीज़ को कि डब्ल्यू पैटर्न का जब भी कभी निर्माण होता है और कंप्लीट हो जाता है तो वो डायरेक्ट डब्ल्यू पैटर्न या तो चलता चला जाता है ऊपर, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी आपको एक कैंडल का फॉर्मेशन बना के दिखाता हूँ कि ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण अगर इस तरीके से होता है आपका और एक कैंडल तैयार होती है और वही कैंडल जो होती है ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ चली जाती है कैंडल, तो ये तो डब्ल्यू पैटर्न का आपका कंफर्मेशन आपको हाथों हाथ मिल गया और वो ट्रेड आपका हाथों हाथ हो गया। लेकिन जब यही कैंडल यहाँ पे खुलती है और खुलने के बाद में तैयार होता है डब्ल्यू पैटर्न और बीच की, जिसको आप लोग निक बोलते हैं, निक के ऊपर उसने क्लोजिंग भी दे दी, तो अब क्या करना है इस कैंडल को? इस कैंडल को, मार्केट की 15 मिनट की कैंडल थी ये, 15 मिनट की कैंडल ने अपना काम पूरा किया और अपना समय पूरा किया। मेरा जो देखने का नज़रिया है मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अभी तक देखते आए होंगे और आप समझते आए होंगे, लेकिन मैं आपको हर चीज़ एक चीज़ बारीक से बारीक बताने की मैं आपको वादा कर चुका हूँ, तो मैं आपको हर तरीके से आपको बताऊँगा तब तक जब तक आपके समझ में ना आ जाए। तो अब आपका जो है जो सिनेरियो बनेगा तो वो ये बनेगा कि अब कल जो मार्केट खुलेगी या तो गैप अप खुले सीधी, कहाँ तक गैप अप खुलेगी? सिर्फ यहाँ तक गैप अप खुलेगी आपकी, लगभग 563 के लेवल तक मान के चलिए। एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं बता रहा आपको, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं आप सोचेंगे मैं कंफर्म बता रहा हूँ। यहाँ तक खुली 563 तक खुली और थोड़ा सा इसने फ्लैक्चुएट किया, नीचे आई रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर गई, नीचे आई रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर गई और फिर उसके बाद में ये गैप फिल किया और फिर उसके बाद में नीचे के लिए आगे फिर नीचे चली गई है मार्केट। इस तरीके से या तो एक फॉर्मेट ये तैयार होता है सुबह की मार्केट का, नहीं तो सुबह को जिस तरीके से आप लोग ट्रेड करते हैं और अभी तक मानते आए हैं कि डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है उसका रिट्रेसमेंट ज़रूरी है अगर उसको ऊपर जाना है तो। रिट्रेसमेंट मीन्स इसको, अब इसने कैंडल कंप्लीट कर ली लेकिन मेरे लेवल्स के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है, मेरे लेवल्स के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो अब सुबह को जब मार्केट खुलेगी, मार्केट जब खुलेगी तो सुबह को क्या करेगी मार्केट? ये दो कारण हो सकते हैं इसके करने के। एक कारण ये कि पूरी की पूरी यहाँ से रिट्रेस करेगी, यहाँ से इस तरीके से,
यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ रिट्रेस करें। रिट्रेस करने के बाद में फिर दूसरी कैंडल या यही कैंडल ऊपर की तरफ चली जाए, या फिर मार्केट खुले गैप डाउन खुलने के बाद में फिर वो मार्केट नीचे की तरफ चलेगी। फिर उसके बाद में अगर कैंडल के फॉर्मेट के हिसाब से, चार्ट के फॉर्मेट के हिसाब से कैंडल क्लोजिंग देती है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि मार्केट किस दिशा में जा रही है और कौन सी दिशा उसने मार्केट ने तय करी है जाने की। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट जो जा रही है आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये मार्केट ऊपर नहीं नीचे की तरफ जा रही है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मतलब मार्केट के अंदर अभी दो लेवल अभी पेंडिंग है जो कि मेजर लेवल है इसके। एक 39,630 का लेवल, दो 39,800 का लेवल। 39,900 का लेवल जो कि मैंने आपको फ्राइडे को बताया था, और फ्राइडे को उसने 39,900 का लेवल कंप्लीट भी किया था और बताया भी था कि हम 39,800 का लेवल आपको दिखाएंगे, लेकिन 800 का लेवल ना दिखाकर उसके अंदर 40 पॉइंट जो थे उसके अंदर बचे थे, फिर भी 39 पॉइंट बचे थे और वो वापस ऊपर चली गई थी। तो मैंने आपको कहा था कि ये लेवल जो होते हैं ये पेंडिंग लेवल हो जाते हैं और मार्केट इसको पूरा करती ज़रूर है, और इसको पूरा करने के लिए नीचे आना ही होगा। ठीक है, अगर कल आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो हो सकता है एक्सपायरी तक ये मार्केट दोनों लेवल्स को आपको देखने को मिलेंगे। ये क्यों मिलेंगे? क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग मेरी लेवल के नीचे हुई है। इसकी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर मेरे लेवल के नीचे हुई है, कैंडल की क्लोजिंग मेरे लेवल के नीचे हुई है यहाँ पर। इस वजह से ये सिनेरियो नीचे का मेरा बन रहा है, जिसका जो लास्ट स्टॉपेज होगा वो आपका जो मैंने बताया है 39,614 का 597 का होता है, लेकिन 630 का लेवल जो है वहाँ पे सपोर्ट बन रही है एक, तो ये सपोर्ट वहाँ तक काम करेगी, तो 630 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरीके की जानकारी को जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी मास्टर के ऊपर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कोई गलती अगर आपको दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है मेरे बोलने में या मेरे समझाने में, तो कमेंट करके उसको प्लीज़ बताइए कि हाँ आपका समझाने का तरीका सही है या गलत है। अगर गलत है तो बताइए, सही है तो बताइए, ताकि मैं उसके अंदर और सुधार कर सकूं और आपको और अच्छे से समझा सकूं। अच्छे से समझाऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नुकसान मत कीजिए, बाकी के चक्करों में मत पड़िए। सिर्फ चार्ट रीडिंग अगर आप कर लेंगे तो आप सफल ट्रेडर बनेंगे। संयम रख के ट्रेड कीजिए, अच्छा ट्रेड कीजिए, दिन भर में एक ट्रेड कीजिए, लेकिन परफेक्ट कीजिए। 500 रुपये, 2,000 रुपये, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये ये लॉस ले लेके चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मटके में से पानी निकालो तो मटका भी खाली हो जाता है, इसलिए आपका भी खाली हो जाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा पहले सीख लेना चाहिए, तरीके से देख लेना चाहिए, चार्ट को समझ लेना चाहिए, उसके बाद ट्रेड को करना चाहिए। सीखना ज़रूरी है, और करने से पहले अगर आप सीख लेते हैं तो आप अच्छी तरफ बढ़ेंगे, सही दिशा में जाएंगे, और सीखने से पहले अगर आप करेंगे तो आप गलत दिशा में जाएंगे और आपको लॉस होगा। ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे और सीखने की क्या कहते हैं उसको, आप लोग बताइए, सीखने की उमंग जगाए, क्योंकि बिना सीखे किसी काम को सही तरीके से नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मैं आपसे अली खान इजाज़त चाहूँगा और अगली प्रेडिक्शन के लिए फिर आपसे मिलूँगा, और धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।